ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो भारतीय संविधान के अंतर्गत है, वो संविधान की भावनाओं का और कल्याणकारी राज्य के जो उद्देश्य होने चाहिए उसके विपरीत ये कार्य हो रहा है। वन विभाग इसको कर रहा है। और जब वन विभाग ने पीडब्ल्यूडी की रोड बनी है, स्कूल बना है, बिजली की लाइन, पानी की लाइन, अगर वो वन भूमि होती तो इतनी चीजें सरकार वहां पर क्यों बनाती? तो सरकार उन विभागों से भी पूछे ना। स्कूल खोला है तो भाई स्कूल से मतलब शिक्षा विभाग से पूछा जाए, ये स्कूल क्यों खोला तुमने हमारी वन भूमि पर, है ना? पानी की लाइन क्यों बिछाई हमारी वन भूमि पर, है? और ट्यूबवेल क्यों खोदा गया हमारी वन भूमि पर? तो वन भूमि थी, उतने सालों से कब्जा लोगों का है, 78 में मतलब पट्टे दिए गए हैं। तो इसका मतलब तो ये था कि भाई उनको वहां पर कब्जा देकर कब्जे में थे तो उनको मालिकाना हक भी मिलना चाहिए था। तो इस तरह का जो काम हो रहा है, ये आर्टिकल 21 संविधान का आर्टिकल 21 है, जीवन जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार समाप्त कर रही है सरकार। और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई वहां पर क्या कहते हैं, शेड्यूल कास्ट के 80% लोग रहते हैं और इस तरह से भूमिहीन लोग हैं, और उन्हें किसी भी तरह से आकर के यहाँ पर अपना जो है मकान बनाए रह रहे हैं। और मकान बनाने में सरिया सीमेंट सब खरीदा, उसमें गवर्नमेंट को टैक्स गया। तो गवर्नमेंट ने तो आज तक उसके संज्ञान लेकर के उनको मालिकाना हक देने की कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, आज भी लोग जो है गुलामी की मानसिकता से जकड़े हुए हैं और सरकारों के गुलाम बने हुए हैं। वोट का अधिकार उनको है और उनको राशन कार्ड उनके बने हैं और उनके जो है सारे शेड्यूल कास्ट के प्रमाण पत्र उसी पते पर बने हैं। तो उसके बावजूद जो है इस तरह से वन विभाग के द्वारा इस तरह की जो नोटिस सर्व की जा रही है, तो ये ठीक नहीं है, वो संवैधानिक नहीं है। अतः सरकार को संज्ञान लेकर के तुरंत इसका जो है समाधान निकालना चाहिए और वहां के लोगों को मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग इस बाग्याला के, इस उत्तराखंड के, इस देश के नागरिक हैं। हमारा हक है कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी जो अधिकार है हमको भारत के संविधान के द्वारा दिए गए हैं। और हमारा अधिकार है कि हम इन चीज़ों को सरकार के सामने, सरकार से मांगें। और क्या कहते हैं, और सरकार का दायित्व है कि हम जो लोग अनुसूचित जाति के लोग हैं, बाहुल्य क्षेत्र है, सरकार का दायित्व है, एक अच्छी सरकार का यही दायित्व है कि वो अपने नागरिकों के जो हित हैं, जो उनके मूल अधिकार हैं, उनको सुरक्षित रखे। मैं पूरे बाग्याला लोग बहुत परेशान है, रातों को नींद, कई लोग बीमार हो चुके हैं, डिप्रेशन में हैं और रात को सो नहीं पा रहे हैं। मेरे पिताजी को स्वयं अटैक आ गया, तो हम लोग इस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। मैं विशेष तौर पर बहुत विनम्रता से सरकार से, धामी जी से अनुरोध करता हूं कि आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुखिया हैं, और मुखिया का दायित्व होता है कि अपने परिवार के लोगों की रक्षा करें, उनको रोटी, कपड़ा, मकान का जो अधिकार है उनको दिलाए। बस।